पहले ही बोल दिया 13 जुलाई को कि बेटा हम चाहते हैं कि आप सारी साथ संगत अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लहराएं, जिससे आप उसको सैल्यूट भी करें, जिससे आपके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो। सवाल पूछूं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं उसी आश्रम में, यहाँ पर 30 दिन के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा रुके। यहाँ पर किस तरीके से उनकी दिनचर्या रही, किस तरीके के कदम उन्होंने समाज के लिए इन 30 दिनों में उठाए, या क्या समाज के ऊपर प्रभाव पड़ा उनके आने का, ये बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो पब्लिक जुड़ रही है उनसे आपको सीधी बातचीत दिखाएंगे। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? रीमा धीमान इंसा। मैम क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन? मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ। मैम आप डेरा सच्चा सौदा संस्था को कब से जान? मुझे कम से कम 21 साल हो गए हैं। हाँ जी। मैम क्या लगता है, आप खुद भी एक टीचर हो और सोसाइटी में सोशली आप रहते हो उस बच्चों के बीच में, हमारे जो भी कुछ महीने पहले संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा जो पब्लिक के बीच में आए, कैसा प्रभाव रहा मैम समाज के ऊपर, हमारे देश हित? देखिए, एक होता है, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो टीचर को गुरु भी कहा जाता है। तो जो पिताजी हमारे वो एक संत सतगुरु हैं, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम लोग पढ़े लिखे ना हो तो हमें कितना मतलब वो होता है, कमी होती है हर चीज़ में आगे बढ़ने में। तो एक रूहानियत के गुरु हैं हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। उन्होंने हमें ऐसे ऐसे कार्य करवाए हैं जो समाज में मैंने कभी नहीं सुने। सबसे पहला जो मुझे कार्य लगा, जो मुझे अपना पर्सनली लगा कि पिताजी ने, चलो और सब समाज में अच्छी भलाई के कार्य करते हैं, लेकिन किन्नर समाज जिसको लोग हिजड़ा कह के उसको ताने देकर उनका जीना, मतलब वो जहाँ से निकलते थे उनको यही शर्मसार लगता था कि हम इस शरीर में आए ही क्यों हैं। तो वो जब घर पे भी आते थे, हमने खुद अपने बचपन में देखा है कि उनका बहुत मतलब ऐसे निरादर होता था, उनको अपनी एग्जिस्टेंस पसंद ही नहीं होती थी। तो पिताजी ने, आप ये देखिए, इंसान को, सब इंसानों को अच्छे भलाई के कार्य करते हैं हम सब इंसान, लेकिन पिताजी ने किन्नर समाज का किया, जिसका उन्होंने अपनी संगत से आह्वान कराया कि अब आप इन्हें किन्नर नहीं बोलोगे, हिजड़ा नहीं बोलोगे, आप इन्हें सुखदुआ समाज बोलोगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पिताजी ने हमारे समाज में एक ऐसी जनरेशन, जो ऐसे लोग चल रहे थे जिनका समाज में कोई रोल नहीं था, उनको उनका हक भी दिलवाया, उनको 3rd जेंडर का दर्जा दिलवाया। वो भी अब वोटिंग कर सकते हैं और हमारे साथ समाज में बराबर में खड़े होकर सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद पिताजी ने सोझी ली वैश्याओं की, जहाँ पे अब आप सब देखते हैं कि वैसे तो देखते हैं कि हमारी बहनें ऐसी ना बने, लेकिन वही समाज में कई लोग, शरीफ लोग इसी काम के लिए जाते हैं, वैश्यावृत्ति के लिए। तो पिताजी ने उन वैश्याओं के लिए भी आह्वान किया, हाथ जोड़कर कहा कि बेटा हम आपको अपनी बेटी बनाएंगे, अपने परिवार से जोड़ेंगे, आपको अपना नाम देंगे और आपकी शादी कराएंगे। तो ऐसी आई थिंक मेरे ख्याल से 25 शादियां पिताजी करवा चुके हैं ऐसी वेश्याओं को। और उन वेश्याओं को जो नाम दिया, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कहाँ उनका नाम वैश्या, समाज में सबसे तिरस्कारित वाला नाम, और कहाँ उनका नाम रख दिया शुभ देवी। शुभ देवी यानी शुभ लक्ष्मी, जहाँ जाएगी, पिताजी कहते हैं जहाँ ये बेटी जाएगी, जो लोग इसको हमारी बेटी समझकर, शुभ देवी समझकर एक्सेप्ट करेंगे, उनके घर में बहारें लग जाएंगी, खुशहाली आएगी, सब कुछ बढ़िया होगा। तो ये 2 कार्य तो मेरे को बहुत छूते हैं पिताजी के। बाकी आप देखिए, पिताजी ने देशभक्ति पिक्चर्स बनाई, हर पिक्चर में पिताजी ने देशभक्ति से रिलेटेड शब्द भी डाला है, और अपनी संगत को आह्वान किया था कि हमारे अंदर धीरे धीरे करके देशभक्ति ख़त्म होती जा रही थी, लेकिन पिताजी ने वो देशभक्ति फिर से उजागर की। आज पिताजी ने हमें पहले ही बोल दिया 13 जुलाई को कि बेटा हम चाहते हैं कि आप सारी साथ संगत अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लहराएं, जिससे आप उसको सैल्यूट भी करें, जिससे आपके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो। तो अब आप बताइए कि इतना जो भलाई का कार्य समाज के लिए सोचते हैं, उनका आना कितना सत्संगियों के लिए, तो क्या मैं सोचती हूँ एक आम संगत, एक आम लोगों के लिए भी बहुत हितकारी रहा। ये जो महीना पैरोल का था, इसमें पिताजी ने कम से कम, गिनती में तो नहीं आते क्योंकि आपने पटियाला का रिकॉर्ड नहीं देखा होगा, वहाँ पिताजी ने ओपन में सत्संग, ओपन में मतलब आ जा रहा है कोई भी है, पिताजी ने ओपन में ही नामदान दिया। तो ये तो गिनती है, हमारे फॉर्म से हम जो करते हैं सेवा, तो 20 लाख लोगों को नाम दिया है और उससे इतनी रूहें खुश हुई। अब आप देखिए 20 लाख रूहें जुड़ी हैं तो आगे उनका सारा परिवार जुड़ेगा।
तो ये बात है कि पिताजी हमारे लिए जो आए, हमें इस चीज़ का, सारी सृष्टि का पिताजी की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आकर अपनी सारी सृष्टि को दोबारा संभाला। सारे समाज के लिए जितने भी पिताजी ने लाइव प्रोग्राम करे, लास्ट में हमेशा यही कहते थे, स्टार्टिंग में यही कहते थे कि हम अपने परमपिता शासक नाम सिंह जी महाराज जी से हर पल यही दुआ करते हैं कि हमारा देश, भारत, विश्व सब सुरक्षित रहे, किसी के ऊपर कोई कष्ट ना आए, कोई ऐसा विपदा ना आए जिससे वो परेशान हो। तो संत तो होते ही हैं परोपकारी, संगत इसका दुनिया का भला करने के लिए आते हैं। तो पिताजी का हमें इसका बहुत हम ऋण नहीं दे सकते, जो उन्होंने हमें 1 महीने का टाइम दिया और उसमें भी उन्होंने तूफान मेल ताकत की तरह काम किया। वो पहले 10 दिन तो वो सोए ही नहीं, उसके बाद भी वो 24 घंटे में से 21 घंटे लगातार साथ संगत के लिए लगे रहे। तो ये पिताजी का बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पिताजी ने हम सब संगत की एक तृप्ति करी, हमारी प्यास थी दर्शनों की, वो 1 महीने में ही ख़त्म कर दी, जो हमें 5 सालों से तड़प थी। और जो आम लोग इधर उधर भटक रहे थे, जिनको तड़प थी कि हमें भी नाम लेना है, हमें भी डेरे से जुड़ना है, लोग कहते थे कि इनकी संगत कम हो जाएगी, तो आज उन सब के लिए जवाब है कि 1 महीने में पिताजी ने 20 लाख लोग और जोड़े हैं। घटनी तो क्या थी, उल्टा बढ़ ही गई है। आपको लगता है ज़रूरत है संत जी की समाज में वापस आने? बहुत ज़रूरत है। अभी देखिए 1 महीने में इतना कुछ किया है। अगर हमारे पिताजी हमेशा हमारे साथ रहें, हमें वो हर अच्छाई के कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। और आप ये देखिए पिताजी ने ऐसा जज्बा भरा है, वही कह देते हैं पिताजी कई बार कि बेटा आप बूंदी खिला के कैंसर ख़त्म करके दिखा दो। लोगों के कैंसर ख़त्म होते हैं ना जब हम बूंदी का प्रसाद देते हैं। तो पिताजी हमें जो प्रसाद देते हैं उसमें इतना जज्बा होता है कि वो एक वचन करते हैं और हमारे हाथ पहले खड़े होते हैं, और वो हम जिंदगी भर निभाते हैं। दिखावे के लिए नहीं करते हैं, हम उसको ज़िंदगी भर निभाते हैं। हमें वो हर पल याद रहता है कि पिताजी को ये वचन दिया है और हमने ये सेवा करनी है। मैम, आपको क्या लगता है, आप पब्लिक को क्या कहना चाहोगे जो दूसरी तरफ संत जी के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, या उनके बारे में बातें एक समाज में फैलाई गई, क्या कहना बताना चाहोगे अपनी वीडियो के द्वारा? समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, एक तो होता है ज्ञान होना, एक होता है अधूरा ज्ञान। ज्ञान होना, या तो पूरी बात आपको पता हो तब आप डिसीजन ले सकते हो। अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है, ये हमारे उसमें लिखा हुआ है, कहावत भी है, अधूरा ज्ञान जहर के बराबर। तो हमारी जो आम पब्लिक है उनको ना अधूरा ज्ञान है। उन्होंने मीडिया के थ्रू और चीज़ों के थ्रू जो उन्होंने पिक्चर दिखाई वो उन्होंने देख ली है, इसमें हम उनको इतना भागीदार नहीं समझते। अगर हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू अब उनको हर टाइम बताते रहते हैं कि पिताजी हमारे डेरे के लिए क्या क्या वेलफेयर वर्क कर रहे हैं, कितने उन्हें हर टाइम, वो हमारी संगत के लिए नहीं, पूरे देश पूरे विश्व, वो कहते हैं हमारी सब औलाद है, उन इवन के जीवों तक के लिए भी वो भला सोचते हैं। अब उन्होंने एक और मानवता भलाई का कार्य स्टार्ट किया था कि गाय के लिए आप सब 1 रोटी रोज़ निकालोगे, हो सके तो 3 दिन जब भी रोटी बनाओ तब निकालो, नहीं तो कम से कम 1 रोटी ज़रूर निकालोगे। और गाय को हमें गाय माता का दर्जा बताया पिताजी ने कि उसका आपने सत्कार करना है। फिर उसके बाद पिताजी ने एक और हमारा वेलफेयर वर्क निकाला, वृद्धाश्रम। पिताजी ने वृद्धों के ऊपर इतनी वो दिखाई कि दया दिखाई, क्योंकि उनके अपने ही बच्चे जिनको वो पालते हैं वो ही बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। तो पिताजी ने कहा कि हम सरकार से या जहाँ पर भी वृद्धाश्रम बने हैं उसके आगे अनाथ वृद्धाश्रम लिखा जाए, ताकि जहाँ बच्चे उनको वृद्धों को बुजुर्गों को छोड़ने आए तो उनको ये लिखवाया जाए कि इनके बच्चे मर गए हैं। तो इतनी लानत पिताजी ने उन बच्चों पे डाली है और वृद्धों का इतना वो किया है, उसके लिए पिताजी ने साथ संगत से भी हाथ उठवाए कि आप सब ने भी उन वृद्धाश्रमों को, उसमें जो वृद्ध है उनका साथ देना है, उनकी संभाल करनी है। तो हमारी जो हनीप्रीत दीदी हैं वो पिताजी के एक कदम पे, जैसे पिताजी कहते हैं उसी कदम पे वो वेलफेयर वर्क करते हैं। दीदी वहाँ पे वृद्धाश्रम में भी गए, गाय को भी रोटी खिलाई, दीदी सब कार्य करते हैं। और दीदी हैं जो हमारे अंदर पिताजी के लिए जज्बा भरते रहते हैं, और हम उन्हें देखकर यही कामना करते हैं कि हम भी पिताजी की दीदी जैसी बेटी बने, हनीप्रीत दीदी जैसी बेटी बने। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे मैम संत जी के लिए? सरकार से बस हमारी सबसे बड़ी अपील यही है कि एक होता है समाज को कुराहे पे यानी बुरे रास्ते पे चलाने वाला व्यक्ति,
अब जो संत हैं, सरकार को भी पता है, मैं कुछ नहीं कह सकती सरकार ऐसा क्यों करती है, लेकिन ये है कि सरकार को हम यही हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, क्योंकि पिताजी ने हमें यही सिखाया है शुरू से कि प्रशासन के अकॉर्डिंग चलना है, प्रशासन के अकॉर्डिंग चलना है। पिताजी ने आज तक कोई नियम, कोई कानून भंग नहीं किया है, ना हमसे कभी करवाया है। उल्टा हम कभी तैश में आके, गुस्से में आके करने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे कहें, वो कभी भी हमें हमेशा कहते हैं बेटा प्रशासन के अकॉर्डिंग चलना है। अभी भी आप देख लीजिए, पूरा महीना पिताजी रहे, पिताजी ने सबसे पहली वीडियो जो डाली उसमें हाथ जोड़कर कहा था बेटा हम जब आपको बुलाएंगे या सेवादार बुलाएंगे सिर्फ आपने तभी आना है। तो पिताजी बहुत खुश हुए। पिता ने दूसरी वीडियो डाली कि बेटा आप नहीं आए, आपने बात मानी, क्योंकि हम प्रशासन में बंधे हैं, तो आपने भी प्रशासन के अकॉर्डिंग काम किया, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। तो प्रशासन से, सरकार से हमारी यही विनती है कि हमारे पिताजी को, आपको सब पता है कि वो निरोल हैं, बेदाग हैं, पवित्र हैं, उनको आप जल्दी से इन चीज़ों से मुक्त करके हमारे पास वापस भेजिए समाज का भला करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इन लोगों ने कितने डिटेल में बताया कि किस तरीके से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा ने हमारे समाज के लिए, पब्लिक के लिए कदम उठाए हैं, चाहे वो वेश्या को समाज से ख़त्म करने का बीड़ा हो या फिर किन्नर समाज को एक दर्जा दिया उन्होंने, जो थर्ड जेंडर का दर्जा दिलवाया पूरे समाज में। ऐसी सोच, ऐसे जो उन्होंने नशा मुक्ति की मुहिम है, जो उन्होंने नशा छुड़वाया, 30 दिनों में भी 20 लाख लोगों का नशा छुड़वाया, ऐसी सोच की, ऐसे संत की ये लोग समाज में वापस लाने की मांग कर रहे हैं सरकार से। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.